राम राम भाइयों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल 4 मिनट व्लॉगर। तो आज हमारा डे 19 ऑफ 100 डेज चैलेंज ऑफ रीचिंग 0 to 10 लाख रुपीज़। तो यार बिना कुछ टाइम वेस्ट किए मैं बहुत ही जल्दी जल्दी आपको कुछ सारी चीज़ें बताने का कोशिश करूँगा। अभी मैं कुछ दिनों की बीमार हो गया था, इसलिए वीडियो भी नहीं आ पा रही थी। और मैं कॉलेज से अब हॉस्टल से मतलब घर पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे यार कई सारा मतलब मैं माइक तो ले आया था यहाँ पे, बट मैं वो लाना भूल गया था, ट्राइपॉड। तो मैं किस जुगाड़ से बना रहा हूँ ये मैं आपको यहाँ पे इधर इमेज लगा दूंगा, वो आप देख लेना। बिना कुछ टाइम वेस्ट किए मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि मैंने जो भी किया है, क्या किया है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको पहले बता चुका था मैं 0 to 10 लाख का गोल कैसे अचीव कर सकता हूँ। मैं फिर से आपको बता देता हूँ। नंबर 1 जो हमारा एक योगा रिलेटेड आइडिया था, नंबर 2 जो हमारा एक पेट से रिलेटेड आइडिया था, और नंबर 3 जो रिटेल शॉप से आइडिया था उसके वाला आइडिया जो मुझे कॉलेज में प्रेजेंट करना है, और नंबर 4 ट्रेडिंग। तो बहुत ही जल्दी हम अपना स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर योगा वाले आइडिया से। तो योगा वाले आइडिया के बारे में मैं आपको बता चुका था। हमारा बेसिकली आइडिया ये है कि हमारे पास अगर कोर्सेज हैं तो मैं उसे सेल कर सकता हूँ। कोर्सेज अभी के लिए कोर्सेज, और आगे चल के मैं उनमें लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर सकता हूँ योगा की। हमें कोर्सेज चाहिए योगा वाले। तो योगा वाले कोर्सेज के लिए गूगल से नंबर निकाल के मैंने उन सारे लोगों से बात करी थी कि आप मुझे कोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हो। बट यार मोस्ट ऑफ द लोगों के पास, मोस्ट ऑफ द क्या, किसी के पास कोर्सेज अवेलेबल ही नहीं थे। बट एज उन्हें टीचर हायर कर सकता था, मैं उनसे कोर्सेज बनवा सकता था, बट उसके लिए फंड थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो मेरे एरिया में सिर्फ एक ही लोग ऐसे थे जिनके पास ये कोर्सेज अवेलेबल थे। तो उन्होंने खुद भी कहा कि सिर्फ मेरे ही पास पूरे कानपुर में अवेलेबल है। तो उनसे मैंने बात करी थी कि आप मुझे कुछ कोर्सेज दे सकते हो। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, तो मैं एक दो बार बात किया था, पर मैं कल फिर उनसे बात किया था। तो उन्होंने कहा था कि आप मतलब काफ़ी सारी बात हुई थी कि मैं उनमें सेल्स किए हैं और हमारे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का में कि हम कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास पेज भी है। ये सब आज सारा कुछ उनको बता दिया था कि मैं कैसे उनको मतलब एक तरीके से कन्विंस ही कर रहा था कि आप मुझे कोर्सेज प्रोवाइड कर दो। तो उन्होंने कहा था यार मैं खुद अपनी वेबसाइट से बेच रहा हूँ। तो उन्होंने सारी कुछ अपना भी बताया कि मैं खुद भी बेच रहा हूँ, बट मैंने उनसे कह दिया कि यार आपकी सेल्स उतनी होंगी नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक बार हम लोग फिर से बात कर लेते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये था कि मैं वहाँ पे उनके साथ सामने बैठ के कुछ बात कर लगता हूँ, तो वो कुछ अपने कोर्सेज देने के लिए तैयार हो सकते हैं एक बार के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ घर पे। तो जब अभी हॉस्टल 3 दिन बाद जाऊँगा तो मैं उनसे वहाँ ज़्यादा टाइम भी बात कर लूँगा। इस आइडिया में यही था। अब हम आते हैं अपने सेकंड आइडिया पे, जो कि हमारा स्टार्टअप आइडिया प्रेजेंट करना था एक कॉलेज में फंडिंग के लिए। क्योंकि यार इसमें एक मुझे ऐप बनाना पड़ेगा, रिटेल शॉप से रिलेटेड है। स्टार्टिंग की वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये मेरा आइडिया एक्चुअल में है। और अगर आप फिर जानना चाहते हो, मतलब कोई नई ऑडियंस है, तो आप कमेंट कर दो। मैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे क्या है ये पूरा आइडिया के बारे में मैं सारा कुछ बताऊँगा कि क्या मेरा आइडिया है। ओके, मैं अपना डॉक्यूमेंट बना लिया है उनके सामने प्रेजेंट करने के लिए, और फिर उनके सर के वहाँ जाके सर को दिखाऊंगा, और अगर कुछ बोलेंगे तो कुछ अमेंड करूँगा, फिर उसके बाद प्रिंट करा के उनको फाइल में बना के दे दूँगा। तो ये हमारा ऑलमोस्ट इस चीज़ में कंप्लीट है। अभी हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जो कि हमारा पेट से रिलेटेड आइडिया था। तो इसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने अब वेबसाइट भी बना ली थी और हमारा सारा कुछ ऑलमोस्ट वेबसाइट में रेडी था। तो बेसिकली इसका आइडिया हमारा ये था कि अगर किसी भी ओनर को अपने पेट्स का चेकअप कराना है तो वो हमारी वेबसाइट में आएगा, अप्लाई फॉर चेकअप करेगा, फिर उसके बाद हमारा कोई एजेंट उनके घर जाएगा और ब्लड सैंपल ले लेगा अपने पेट्स का। तो पेट्स का सैंपल लेके हम 4 घंटे के अंदर ही अपना वो सारा कुछ उनको हेल्थ रिपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे। बेस्ट डॉक्टर हैं उनसे कंसल्टेंसी भी करवा देंगे। तो इसके लिए काफ़ी सारी फेलियर्स भाई देखने पड़ रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे कोलैब के लिए, एक्चुअल में हमारे मेन ऐसे डॉक्टर हैं, बट यार डॉक्टर ही नहीं मान रहे। डॉक्टर कह रहे हैं कि यार आपका आइडिया बिल्कुल फेलियर है, और उसमें जितने भी वो काफ़ी सारे रीजंस दे रहे हैं। मैं वो कहता है यार मैं इसकी रिपोर्ट कैसे मान लूँ, इतने सारी ऑनलाइन कई सारी रहती हैं, ऑनलाइन कई सारी फेक भी रहती हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा यार ये सारे फेलियर्स आपको देखने पड़ सकते हैं। तो आपका इस आइडिया इस तरीके से फेल है, अभी आप स्टार्टिंग में ही आप काफ़ी सारा आपको नेटवर्क देखना पड़ेगा यार। अगर किसी एरिया के अंदर ही, अभी हम पहले अपनी सिटी के अंदर वो सिर्फ देखने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं से भी ऑर्डर आता है हमको जल्दी पहुंचना पड़ेगा, इसलिए मुझे काफ़ी सारे स्टेशंस देखने पड़ रहे हैं। इसके लिए मुझे काफ़ी सारे डॉक्टर से कोलैब करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं देख रहा हूँ, काफ़ी डॉक्टर से बात करी थी, बट यार काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर होते हैं, कहीं किसी भी तरीके से बात करो वो मानने को तैयार ही नहीं है। बट मैंने और डॉक्टर से भी पूछा था, उन्होंने कहा यार ठीक है, लेकिन मुझे कुछ लग नहीं रहा है कि आपका आइडिया ऐसा चल सकता है। मतलब काफ़ी डॉक्टर ने काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट किया कि आपका चल नहीं सकता है। मोस्ट ऑफ किसी ने ये नहीं कहा कि आपका आइडिया बिल्कुल बेस्ट है, आपका चलेगा ही चलेगा। उन्होंने काफ़ी सारे रीज़न दिए, जैसे कोई नाइट में तो उनके एजेंट वर्क करेंगे नहीं यार। इस चीज़ के लिए काफ़ी इसमें हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं,
ये वाला उसमें मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का आइडिया है और उन्होंने एक्सपैंड करने में भी इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं फिर भी मैं थोड़ा बहुत देख रहा हूँ कि ये चीज़ को मैं कैसे और ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। सारी चीज़ों के साथ मैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी देख रहा हूँ, मतलब पेज रन कर रहा हूँ। देखते हैं इस चीज़ में क्या होता है। हमारा फिलहाल के लिए हमारा इतना ही। हम आते हैं अपने 4th पॉइंट पे, जो कि हमारा ट्रेडिंग वाला आइडिया था। तो ट्रेडिंग के लिए मुझे आपको पहले बता चुका हूँ कि मतलब मैंने एक कोर्स भी ख़रीदा था और मैं स्टार्टिंग में मतलब 1 साल पहले लगभग मैं ट्रेडिंग करता भी था। बट यार मुझे थोड़ा सा लॉस में था, बट चीज़ें काफ़ी समझ में आ रही थी, इसलिए मैंने मतलब लॉस में था तो इसलिए छोड़ दिया था। बट काफ़ी सारी चीज़ें मैं समझ गया था। तो अभी मैं फिर थोड़ा देखा था कुछ दिन पहले, तो मुझे फिर कुछ उसमें इंटरेस्ट आया, तो मैं सोचता हूँ कि मैं इसमें करूँगा ही करूँगा। उसमें 2-4 स्ट्रैटेजी हैं जो सिर्फ 9 से 10 के बीच में मैं रखता हूँ, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी लगाया था। तो मतलब मैं जो 9 to 10 के बीच में लेता हूँ, और भी सारी चीज़ें हैं, बट मैं ऐसा जो स्टार्टिंग में ही मुझे अगर जो ट्रेड लेना होता है वो मैं 9:15 की 5 मिनट कैंडल लगा लेता हूँ। फिर उसके बाद अगर अप साइड क्रॉस कर रहा है तो अप साइड का ट्रेड लेता हूँ, और डाउन साइड का अगर क्रॉस करता है तो मैं डाउन साइड का ट्रेड लेता हूँ। अभी क्या है, ऊपर का क्रॉस हो गया है, फिर उसके बाद एक बार रिट्रेस करने जरूर आता है। आप पीछे अगर चाहो तो अपना देख लेना। बाकी मैं यहाँ पे ट्रेड लेने वाला था इस जगह पे लगभग 9:25-26 पे, कि अप साइड के लिए मेरा टारगेट यहाँ के लिए था। बट एक बार टारगेट तो अचीव हो चुका था, बट फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर जाता ही है दोबारा। ये हमारा रिट्रेसमेंट था, तो अभी आया और ये ऊपर तक गया। मतलब मैं यहाँ वैसे भी मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता है, यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद यहाँ पे एग्जिट कर देता, क्योंकि मैंने सपोर्ट एक मार्क, और कहाँ तक जाएगा ये मैं एक सपोर्ट मार्क कर लेता हूँ। अगर कोई जो छोटा मोटा या बड़ा सपोर्ट होता है, उसके ऊपर का वेट करना ही नहीं है, वहीं पे एग्जिट करना है। और अगर छोटा मोटा है तो एक बार देख लेते हैं कैसा क्या हो रहा है, और मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता। बट ऑनेस्टली बताऊं, मैं ट्रेड नहीं लिया था। थोड़ा सा मैं देख रहा था कि यहाँ पे डोजी बन गई थी, मुझे लगा कहीं रिवर्सल ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने वेट किया थोड़ा सा, फिर उसके बाद ट्रेड नहीं ले पाया था। फिलहाल हमारा सारा कुछ यहीं तक था, और जितना भी सारी चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई करी थी उसमें थोड़ा थोड़ा सारा कुछ मतलब प्रोसेस काम हो रहा है। तो आपको ये सारा कुछ वीडियो कैसा लगा और बताने का तरीका आप कुछ बता देना, जिससे मैं कुछ इम्प्रूव कर सकूँ। बाकी मेरा वीडियो यहीं तक। अगर आपको सही लग रहा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, जय